Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear student. I hope you are fine. Today is your third lecture of maths. Open your books. Page number 8. Mention the date on page number 8 and 9. Page number 8 पे आपके पास था Do you remember 0? 0 बच्चे ये बना हुआ है 0, ठीक है। इसको जो है इसकी वैल्यू और इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये कैसा नंबर है आपके पास। 0 इज द स्पेशल नंबर, ये एक खास नंबर है। When we add 0 to a number, the number stays same. जब हम 0 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो नंबर जो है आपके पास सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 6 + 0। बच्चे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। 0 में कुछ भी डिजिट, कुछ भी मतलब आपके पास कोई वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे अगर 6 के साथ अगर मेरे पास 1, 9, 4 या कुछ भी लिखा हुआ हो तो आप उसको ऐड करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 6 + 0, 6 + 0 मीन्स 6, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। 0 हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसको मैं इसमें ऐड कर सकूँ। नेक्स्ट में आपके पास है when we subtract, माइनस करना 0 from a number, the number stay the same। और जब इसी तरह हम लोग 0 को किसी नंबर के साथ माइनस करते हैं तब भी हमारे पास जो है वैल्यू सेम आती है, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं है। 4 में से मतलब आप कुछ भी ना निकालें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 कैंडीज हैं, ठीक है। 4 स्टार्स यहाँ मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। ये स्टार के स्टिकर्स हैं। अब आपने इसमें से कोई स्टिकर नहीं लिया, 0 का मतलब है कुछ भी ना लेना। आपने जब इसमें से एक भी नहीं लिया तो ये सेम के सेम आपके पास 4 के 4 रिमेनिंग रह गए। तो इसका मतलब है 4 - 0 आपके पास 4 ही आएगा, मीन उसमें से कुछ भी माइनस नहीं हुआ। बच्चे आपकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। कभी भी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, मतलब पहले आपके पास कोई नंबर नहीं होता, उसके बाद आपकी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद फिर आपके डिजिट जो है बढ़ते जाते हैं, 9 तक आ गए, ठीक है। ये बच्चे ये सब नंबर जो है सिंगल नंबर है, इनको हम लोग कहते हैं वंस वैल्यू। ये वंस है, ठीक है, मीन सिंगल है, ये अलग अलग है। अब आपके पास जब इसके साथ 9 तक वैल्यू हो गई और जब 1, 0 मिलकर एक साथ लिखा जाता है तो ये 10 बन जाता है। क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। ये अलग से 0 नहीं है। 0 की वैल्यू तब होती है जब वो किसी नंबर के साथ लिखा जाता है, ठीक है। जब वो किसी नंबर के साथ लिखा जाएगा तो उसकी एक अलग वैल्यू है। जैसे 1 और 0 आपके पास बन गया 10। अब 10 के बाद फिर आप इसमें ऐड करते जाते हैं। ये पूरी लाइन जो आपके पास 1 से लेके 9 तक है और फिर इसमें एक और ऐड होता है तो ये 1, 0, 10 बन गया। इसका मतलब है ये एक 10 है आपके पास। फिर यहाँ पर आपके पास जब 2 डिजिट हो जाते हैं तो उसमें एक डिजिट आपके पास होता है 1s का और दूसरा डिजिट आपके पास होता है 10s का। फर्स्ट वैल्यू जो पहला नंबर आपके पास जो होगा वो 10s का है और दूसरा नंबर जो है आपके पास 1s का है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपका जो है 1s की जो स्टार्ट होती हैं नंबर वो है 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जब ये 9 तक कंप्लीट हो गया और फिर 1, 0 तो ये 10 लग गए। यहाँ पर सारी आपके पास 10 की वैल्यू आ गई और यहाँ पर आपके पास सारी 1s की वैल्यू आ गई। 1 10 है हमारे पास, ठीक है। एक 10 का पेयर हमारे पास बन गया। उसके बाद हमने फिर इसमें 1 10 में 1 ऐड किया, 11 आ गया। फिर 1 10 में हमने 2 ऐड किया, हमारे पास 12 बन गया। 1 3 मीन 1 10 और 3 मीन 1 10 + 3 = 13। 10 + 3 = 13। एक हमारे पास 10 है और उसमें हमने 3 प्लस किया तो हमारे पास आया 13। इसी तरह ये सारे। अब जब यहाँ पर ये 1 9 19 तक ये कंप्लीट हो गया, इसमें फिर एक डिजिट ऐड हो गया, ठीक है। 19 के बाद आपके पास एक और वैल्यू है, वो हो गया 2 10s। जब ये एक देखिए एक 10 का ये ग्रुप बना, फिर एक 10 का ये, तो हमारे पास आ गई 2 10s। यहाँ पर मैं T लिख देती हूँ 10s के लिए और ये O जो है 1s के लिए। तो यहाँ 2 10s और फिर इसके बाद आप जो नंबर लिखते जाएंगे उसका मतलब होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ 21। इसका मतलब है मेरे पास 2 10s हैं और 1 1 है।
मीन मेरे पास आया 20 प्लस 1 इक्वल 21। समझ आई। इसी तरह आपकी काउंटिंग जो है आगे भी आप लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे, टेंस और वंस, ये इनकी प्लेस वैल्यू है कि आपको ये नंबर किस उसमें है, वैल्यू में है। जब सिंगल होते हैं तो वो वंस में होते हैं, जब डबल में हो जाते हैं उसमें एक वैल्यू जो है टेंस में होती है और एक वैल्यू वंस में होती है। इसी तरह बच्चे जब ये ट्रिपल नंबर हो जाते हैं, 3 नंबर हो जाते हैं, तो इसमें एक वैल्यू 100 की चली जाती है। काउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी। यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 8 पर एक्सप्लेनेशन है। डू यू रिमेंबर 0? Amin has 4 soft toys in a bag. Amin has put no more toys in the bag. अमीन के पास 4 टॉयज हैं, बैग में है, और वो इसमें और कोई टॉय नहीं रखता। मीन 4 प्लस 0 इक्वल 4। आपके पास वैल्यू सेम रही, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। अमीन हैज़ टेकन नो टॉयज आउट ऑफ द बैग। अमीन ने कोई टॉय बैग से बाहर नहीं निकाला। तो 4 माइनस 0 इक्वल 4। 0 is a special number because when we add 0 to a number, the number stays the same. 6 plus 0 is equal to 0. When we subtract 0 from a number, the number stays the same. 5 minus 0 is equal to 5. Amin has taken all 4 toys out of the bag. There are no toys in the bag. जब अमीन ने ये सारे टॉय निकाले तो तब भी कोई टॉय जो है बैग में नहीं बचा, तो मीन यहाँ पर भी 0। 4 माइनस 4, जब 4 में से 4 के 4 निकल गए तो वहाँ पर तब भी हमारे पास क्या आया, 0। यहाँ पर आपको 0 की वो बताया है, वैल्यू बताई है, ठीक है। और 0 का बताया है आपको कि 0 जब ऐड होता है तो क्या होता है, और जब 0 माइनस होता है तो आपके पास वैल्यू सेम रहती है। पेज नंबर 9 पर आ जाए। पेज नंबर 9 पर आपका टॉपिक है मेकिंग 10। आपके पास है मेकिंग 10। मेकिंग 10 में आपके पास है ऐड द फॉलोइंग, ठीक है, ऐड द फॉलोइंग है, और आपके पास नंबर लाइन गिवन है। नंबर लाइन में आप लोगों को बता चुकी हूँ, यहाँ पर बोर्ड पर आपके पास ड्रॉ भी है। नंबर लाइन को देख लीजिए, ठीक है, 10 तक नंबर दिए गए हैं और आपने इसमें ऐड करना है। अब यहाँ पर आपके पास बी क्वेश्चन है, ए डन है, मैं बी क्वेश्चन से करवा रही हूँ। बी क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है, ब्लैंक दी गई है और फिर लिखा हुआ है प्लस 10 इक्वल 10। मीन आपके पास आंसर भी गिवन है और आपको बताया भी गया है भी 10। अब हमने देखना है कि जब हमारे पास 10 बना हुआ है, ऑलरेडी 10 की वैल्यू मौजूद है, तो हमने इसमें कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे कि जो कि इसको सेम रखेगी। तो हमने पढ़ा है कि 0 हमारे पास एक स्पेशल नंबर है, जिसको हम ऐड करते हैं तो वैल्यू सेम रहती है, और जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू सेम रहती है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 0। बच्चे 0 को पूरा बड़ा करके लिखते हैं, जितना हमारे पास 1 लिखा होता है या जो नंबर आपके पास 2 है तो उसको आप 0 को उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। तो 0 प्लस 10 इक्वल 10। मीन 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 कोई नंबर नहीं है, लेकिन वो ऐसा स्पेशल नंबर भी है जो कि ऐड भी होता है तो वैल्यू सेम रहती है, और सब्ट्रैक्ट भी होता है तो वैल्यू हमारे पास सेम रहती है। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है 2 प्लस 8। अब आपके पास नंबर लाइन गिवन है, नंबर लाइन के थ्रू भी हम इसे प्लस कर सकते हैं, और उसको हम लोग जो है लाइंस ड्रॉ करके भी प्लस कर सकते हैं। लाइंस के थ्रू मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 2 लाइंस ड्रॉ कर लें, 1 2। आप लोगों ने अपनी रफ कॉपीज में ड्रॉ करनी है। 8 लाइंस और ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन लाइंस को हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 10, क्योंकि हमने क्या बनाना है, 10। नेक्स्ट आपके पास बचे डी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें उन्होंने हमें आंसर भी गिवन दिया हुआ है और हमें फर्स्ट नंबर नहीं दिया, और सेकंड वाला नंबर जो उसमें ऐड हो रहा है वो भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। लिखा हुआ है 6 इज इक्वल टू 4, ठीक है। वैल्यू हमने वो लिखनी है जो कि हमारे पास प्लस होके हमारे पास 10 बन जाए। 6 इक्वल 10, तो 6 में हमने ऐसे वो नंबर ऐड करना है जो कि आपके पास 10 बना दे। यहाँ पर मैं आपको नंबर लाइंस के थ्रू बताऊंगी। 6 आपके पास गिवन है, ठीक है, 6 पर आ जाए। इसके बाद हमने 10 पर जाना है, तो आप जो है जंप करें 10 तक जाने के लिए, 1 2 3 4। कितनी जंप्स की हमने, 4 जंप्स की, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 प्लस 4
प्लस 6 इक्वल 10। हमें इस चीज़ की समझ आ गई, हमने नंबर लाइन को यूज़ किया कि हमारे पास 6 था, 6 में हमने जंप की 10 तक जाने के लिए, तो हमने जंप की तो हमने वो जंप्स काउंट की 1 2 3 4, हमने 4 जंप की तो हमारे पास नंबर आया 10, क्योंकि हमने 10 बनाना है। एक और तरीका भी है बच्चे इसका, आप लोग जो है इसको आप लोग 10 बनाने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पर 6 आपके पास गिवन है, ठीक है। 2 वाला क्वेश्चन है फिर आपके पास, उसमें है टेक अवे फ्रॉम 10, ठीक है बच्चे। मैंने जो है पार्ट 1 में जो है आपके डी तक क्वेश्चन करवाए हैं और रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको टॉपिक 2 है जो है आपका टेक अवे फ्रॉम 10 मीन 10 में से आपने माइनस करना है। अब आपके पास लिखा हुआ है 10 माइनस, और यहाँ पर आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है और यहाँ पर आपको आंसर गिवन है इक्वल 5। आंसर आपको गिवन है कि 5 है और आपको वैल्यू दी गई है 10 में से 5 को माइनस करना है। नंबर 9 का यूज़ यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, ठीक है। आपके पास 10 है, 10 पे आप आ जाए, 10 नंबर पर यह है 10 नंबर, हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है 5। हम बैकवर्ड में जंप करेंगे, मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ सेपरेशन में नंबर 9 का यूज़, ठीक है। बैकवर्ड में जंप करते हैं 1 2 5 नंबर पर हमने आना है, 3 4 5। हमने 10 में से बैकवर्ड में जंप की 5 तक, क्योंकि 5 आंसर हमारे पास गिवन है। हमने कितनी जंप्स की 1 2 3 4 5 जंप की। इसका मतलब है हमने कितने माइनस करने हैं 10 में से, 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आती है 5। 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। 10 माइनस 6, 10 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस हमने करना है 6, 1 2 3 4 5 6 को काट दिया, रिमेनिंग कितने बच गए 1 2 3 4। रिमेनिंग हमारे पास नंबर बच गए 4। हम उसमें लिख देंगे 10 माइनस 6 इक्वल 4। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन डी है आपके पास 10 माइनस 7। 10 लाइन्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने कितनी जंप्स करनी है, वो सॉरी कितने माइनस करने हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7 माइनस कर दिए, रिमेनिंग कितने रह गए 1 2 3। रिमेनिंग नंबर हमारे पास रह गए 3। तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। इसी तरह आप नंबर 9 के थ्रू भी माइनस कर सकती हैं। 10 पे चले जाएं और 7 तक जंप करें तो फिर आपके पास क्या पेज 9 है बच्चे। पार्ट ए में जो एट द फॉलोइंग में थे मैंने आपको डी तक क्वेश्चन करवाए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन ई एफ और के तक जो है आप लोग खुद सॉल्व करने। और 2 में भी मैंने आपको जो टेक अवे फ्रॉम 10 में से आपको डी तक क्वेश्चन करवाए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद कर लें एंड कंप्लीट योर पेज नंबर 9। थैंक यू।